हैं इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झंझनाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक 10 बरसात की बहारें। आपका सबक 10 है और सबक का नाम है बरसात की बहारें। और ये किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। ये नज़म किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा, ठीक है। और ये एक नज़म है। क्या है? एक नज़म है। और आपका चैप्टर 10 है, ठीक है। ये एक नज़म है और नज़म नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है और आपके चैप्टर का नाम है बरसात की बहारें। यानी बरसात में जो जो होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो नज़म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी नज़म है। एक बार आप नज़म को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए पहले बरसात की बहार का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं, या इसका खुलासा भी हम समझ सकते हैं। इसको आप खुलासे में भी लिख सकते हैं। नज़म का मरकज़ी ख्याल। नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तान के बहुत से त्योहारों और मौसमों पर नज़में कही हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने क्या है? हिंदुस्तान के बहुत सारे मौसम और त्यौहार और जो भी रस्म रिवाज होता है हिंदुस्तान का, या मेला ठेला, सब पर नज़में कही हैं। बरसात की बहारें भी इनकी एक खूबसूरत नज़म है। इसके ज़रिए शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान के फितरी हुस्न का दिलकश अंदाज में बयान किया है। इस नज़म के ज़रिए शायर ने क्या? वतन हिंदुस्तान के, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अपने मुल्क हिंदुस्तान के फितरी हुस्न का, फितरी हुस्न जो कुदरती हुस्न है, जो हमारे हिंदुस्तान में कुदरती हुस्न है, पहाड़ है, जंगल है, बियाबान है और खूबसूरत खूबसूरत बाग है, नदी है, ये सारे फितरती हुस्न जो हैं, जो कुदरती हुस्न हैं, उनका क्या दिलकश अंदाज में बयान किया है। यानी बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका बयान किया है। यूँ तो ये नज़म आसान है, मगर इसमें बाज़ अल्फाज, मुहावरे और जुमले ऐसे भी इस्तेमाल हुए हैं जिनके ज़रिए नज़म के लुत्फ़ और रवानी में क्या है? इजाफ़ा होता है, ठीक है। इजाफ़ा हुआ क्योंकि जब हम कोई भी नज़म पढ़ते हैं तो रवानी के साथ पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या है? अल्फाज को उसी तरह से बैठाना पड़ता है। उसमें मुहावरे का भी इस्तेमाल होता है, उसमें क्या है? मुहावरे का और जुमले का भी ऐसा इस्तेमाल होता है जिनके ज़रिए क्या है? नज़म को रवानी से पढ़ा जाए। और रवानी से पढ़ने में क्या? नज़म बहुत मज़ा आता है। जब आप ये नज़म पढ़ेंगे, बरसात की बहारें, बूंदों की झंझनाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, और आप पढ़ेंगे क्या क्या रखे हैं यारब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। तो ये क्या हम रवानी से पढ़ रहे हैं। तो रवानी से पढ़ने के लिए क्या होता है? नज़म में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, मुहावरे का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या नज़म रवानी से पढ़ी जाए। और जब हम नज़म पढ़ते हैं और रवानी से पढ़ते हैं तो हमें नज़म पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। आप भी इस नज़म को ज़रूर पढ़िएगा, पूरी नज़म को बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको भी पढ़ने बहुत मज़ा आए। मिसाल बूंदों की झंझनाहट। बूंदों की जो झंझनाहट है, इसमें क्या चमक दमक के अलावा इनके गिरने की आवाज़ भी शामिल है। बूंदों की झंझनाहट से हमें क्या समझ में आ रहा था? इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें चमक भी है और गिरने का आवाज़ भी आ रहा था। जब बारिश होती है तो झम 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 बारिश की आवाज़ होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ नज़म में? बूंदों की झंझनाहट। इससे हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि जो बरसात है, जो बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ भी मालूम हो रही है और उसमें चमक दमक भी है, यानी उसकी बूंदें चमक भी रही हैं। इसी तरह हरे भरे घास के मैदान को कुदरत का बिछौना कहकर खुदा की तारीफ बयान की गई है। अब हरे भरे जो घास के मैदान हैं, इसे क्या कहा गया? इसे कुदरत का बिछौना कहा गया, और कुदरत का बिछौना कहकर खुदा की तारीफ बयान की है। और इसके इनाम व इकराम का जिक्र किया है। खुदा ताला ने जो हमें दी है नेमतें, यानी हरे हरे घास दिए, इसे हम क्या कह रहे हैं? हरे भरे घास का बिछौना, ठीक है। और जैसे पहाड़ है, नदी है, तो ये सब चीज़ क्या है? इन सब चीज़ों की तारीफ़ करके हम खुदा के इनाम इकराम का जिक्र कर रहे हैं। इसमें जितनी भी बातें हैं सब खुदा की तारीफ़ में लिखी गई है। और खुदा ने जो हमें इनाम दिया है, इकराम दिया, उसका नज़ीर अकबर आबादी ने क्या इस नज़म में जिक्र किया है। इसके अलावा इस नज़म में एक मिसरा, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें, ये मिसरा क्या है? बार बार आया है, ठीक है। तो ऐसी नज़म जिसमें एक मिसरा या शेर बार बार आता हो, इसे
तरजीह बंद कहते हैं। इस एतबार से ये तरजीह बंद नज़म है। किसी किसी नज़म में क्या एक मिसरा क्या बार बार दोहराया जाता है, जैसे इस नज़म में क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें, इस मिसरे को बार बार दोहराया गया है या बार बार आया है। तो ऐसी नज़म जिसमें एक मिसरा या शेर बार बार आता हो उसे तरजीह बंद नज़म कहते हैं। आपको सवाल पूछा जाएगा इस नज़म में क्या एक मिसरे को बार बार दोहराया गया है, तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं। तो जब आपको मालूम रहेगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो आप लिख देंगे कि ऐसी नज़म को तरजीह बंद नज़म कहते हैं। ठीक है, तो ये नज़म आपका क्या है, तरजीह बंद नज़म है। और इस नज़म में क्या है, बरसात की बहारों का जिक्र हुआ है और खुदा के जितने भी कुदरती मंजर हैं, फितरती मंजर हैं, उसके हुस्न को इसमें दिखाया गया है कि बारिश के बाद क्या क्या होता है, बारिश होने के बाद कैसे खूबसूरत लगते हैं और चारों तरफ हरा हरा घास उग जाता है और ये घास क्या लगते हैं, कुदरत के हरे बिछौने मालूम होते हैं। तो इस नज़म को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये तो आपका नज़म का मरकज़ी ख्याल था। अब आइए इसका सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। तो सवाल एक है, इस नज़म के शायर कौन हैं। तो इस नज़म के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। सवाल 2 है, पहले बंद में शायर ने क्या कहा। पहले बंद में आपको शायर ने क्या बताया है बरसात के बारे में। पहले बंद में शायर ने हवा, सब्ज़ों, बागात, बूंदों की बहारों के बारे में बताया है। पहले बंद में आपको क्या क्या बताया गया है। तो पहले बंद में आपको बताया गया है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। तो यहाँ पर क्या हवा के बारे में बात की गई है, सब्ज़े की लहलहाहट की बात की गई है, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें। बूंद क्या है, गिर रहे हैं झमझम करके, तो लग रहा है कि कतरात की बहारें, कतरे की बहारें हैं। बूंद को कतरा कहा गया है और कतरे को ही, पानी के एक कतरे को ही बूंद कहा जाता है। हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। हर चीज़ की क्या है, तमाशे हैं और हर चीज़ की क्या है, बहार है। यहाँ पर हमने झंझनाहट लिख दिया, यहाँ पर होगा झमझमाहट। क्या होगा यहाँ पे, झमझमाहट। झमझमाहट। ठीक है, सवाल है हरे बिछौने से क्या मुराद है। आपको यहाँ पर बोला गया हरे बिछौने, कुदरत के हरे बिछौने। हरे बिछौने से मुराद है हरे भरे घास का मैदान। जब बारिश होती है बरसात के मौसम में क्या होता है, पूरे मैदान में हरा हरा घास उग जाता है। तो अब जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हरे भरे बिछौने हैं पूरे मैदान में, क्या हरे हरे बिछौने लगे हुए हैं। तो हरे बिछौने से मतलब है हरे भरे घास का मैदान। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। हमें 3 से 4 घंटे वीडियो बनाने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए। अब आपका सवाल है, तीतर सुभान तेरी कुदरत क्यों पुकारते हैं। तो जवाब लिखेंगे, तीतर सुभान तेरी कुदरत कहकर खुदा की तारीफ बयान करते हैं। ठीक है, तीतर सुभान तेरी कुदरत कहकर क्या है, खुदा की तारीफ बयान कर रहे हैं। सवाल है, परिंदे किसकी रट लगा रहे हैं। परिंदे किसकी रट लगा रहे हैं। परिंदे खुदा की कुदरत के रट लगा रहे हैं। परिंदे क्या है, सुबह उठते हैं और खुदा की सना में लग जाते हैं, खुदा की तारीफ में लग जाते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं, यानी खुदा की तारीफ में लग जाते हैं। तो परिंदे खुदा की कुदरत के रट लगा रहे हैं। शायर ने बरसात के मौसम में किन किन चीज़ों के भीगने का जिक्र किया है। ठीक है, तो जवाब लिखेंगे, शायर ने गुलजार, शहर, कूचे, सहरा, झाड़, बूटे, कहसार, आशिक और दिलदार के भीगने का जिक्र किया है। जब बारिश होती है तो हर चीज़ भीग जाता है। गुलजार, शहर, कूचे, सहरा, झाड़, बूटे, कहसार, यहाँ तक कि आशिक और दिलदार के भीगने का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखे। आपको यहाँ पर जमा दिया गया, यहाँ पर सारा जमा दिया गया, आपको इसको वाहिद बनाना है। ठीक है, बागात, बागात का वाहिद क्या होगा, बाग। कतरात का वाहिद क्या होगा, कतरा। बूंदों का वाहिद क्या होगा, बूंद। तमाशे का वाहिद क्या होगा, तमाशा। बिछौने का वाहिद, बिछौना। ठीक है,
ये आपको जमा दिया गया था और आपको इसका वाहिद बनाना है। बिल्कुल आसान है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आइए मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी आपको खाली जगह को भरना है। तो जब आप नज़म पढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से भर देंगे। सब्ज़ों की लहलहाहट, बागों की बहारें, ठीक है, यहाँ क्या होगा, लहलहाहट, ठीक है। बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, यहाँ क्या भरा जाएगा, बूंद। हरजा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछौने, यहाँ क्या भरा जाएगा, हरे बिछौने, ठीक है। जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, यहाँ क्या होगा, जंगल में, ठीक है। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, यहाँ क्या भरा जाएगा, मस्त। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, यहाँ क्या भरा जाएगा, तीतर। जो मस्त हो उधर के कर शोर नाचते हैं, मस्त होकर क्या है, शोर नाचते हैं। कौन नाचते हैं, मोर नाचते हैं शोर करके। मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं, मेंढक, यहाँ क्या भरा जाएगा, मेंढक, और यहाँ मोर, ठीक है। तो जब आप एक बार अच्छी तरह से नज़म को पढ़ लेंगे तो आपको ये जो काम है भरने का काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए इमला दुरुस्त करते हैं, ठीक है। इमला दुरुस्त कीजिए। आपको कुछ अल्फाज जो है गलत दे दिए जाएंगे, आपको इसको सही करना है, ठीक है। ये बागात लिखा हुआ, तो बागात क्या होगा, सही बागात। कतरात क्या होगा, कतरात। कतरात किससे बना, कतरे से, ठीक है। कतरा यानी बूंद। सब्ज़ यानी सब्ज़ा यानी हरा। खुदरत, खुदरत नहीं होगा, क्या होगा, कुदरत। हक, ये जो हक गलत है, बड़ी है से हक होगा आन। हर आन आ रही, हर आन क्या है, आन। आन यहाँ पे सही होगा आन, अलिफ मद आ नून, आन। तीतर, तीतर क्या होगा, ते से होगा, ठीक है। जोर, जोर ही नहीं है, क्या होगा, जोर होगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा सबक था। मैंने क्लास 7 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया है, ठीक है। मेरे पास इसका पूरा PDF तैयार है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ओनली 150 रुपीज़ में ये PDF मिलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम के वक्त में आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप हमसे ये PDF हासिल कर सकते हैं। ओनली 150 रुपीज़ में मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा होगा, आप इसी नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करें और 150 रुपीज़ पेड करें, मैं आपको इसका PDF दे दूंगी। ये पूरी बुक का PDF मेरे पास तैयार है और सारे आंसर क्वेश्चन और सारा काम इसमें कंप्लीट है। तो जो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपका सबक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले हैं, उन्हें शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की भी क्या है, व्यूज़ बढ़े और रीच बढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।